बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर वाफियत से होंगे। नाज़रीन, इस वक्त मैं फैज़ाबाद में मौजूद हूँ और मेरे पीछे इस्लामाबाद पुलिस की एक लंबी चौड़ी आपको नफरी नज़र आ रही होगी। इस्लामाबाद के तरफ जाते हुए भी और पिंडी की तरफ जाते हुए भी दोनों रोड्स की जो इतराफ़ है उसके ऊपर इस्लामाबाद पुलिस की लंबी चौड़ी नफरी तैनात है। कंटेनर लगाए गए और पीछे फिर से फॉर्मेशन और कोई अनाउंसमेंट कर रही है। बिकॉज दिस इज़ द पॉइंट जहाँ पर टाइम टू टाइम पुलिस को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान इंगेज करते रहे। अब से कुछ देर पहले यहाँ पे कुछ गिरफ्तारियाँ भी हुई हैं और कुछ यहाँ पे शेलिंग भी हुई है। कमर जैदी साहब सारा टाइम यहाँ पर मौजूद है। कमर भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज है? खैरियत से? ठीक ठाक हूँ। आप हमसे अल्हम्दुलिल्लाह, आप हमसे पहले के आए हुए थे, पहले से कवर कर रहे थे, क्या क्या देखा आज यहाँ पे फैज़ाबाद में? देखें, आज यहाँ पे तहरीक इंसाफ के कारकुनान जमा हुए थे लेकिन उनको जमा होने नहीं दिया गया। कुछ जो कारकुनान टोली की शक्ल में आए थे उसमें कुछ को गिरफ़्तार किया गया। कुछ को यहाँ पे जो है आंसू गैस के शेल भी हमने देखे। और इसके बाद फिर हम ये आपको लेफ़्ट साइड पे ये जो दुकानें नज़र आ रही हैं ये तमाम बंद कराई गई। फिर यहाँ पे कुछ लोग जमा थे जो कि बेचारे वैसे ही मुसाफिर आए हुए थे, उनसे पूछताछ की गई, उनके ID कार्ड चेक किए गए। फिर सामने से बाइकिया पे बहुत सारे लोग आ रहे थे जो कि मुसाफिर तो फिर उनके साथ हमने थोड़ी सी ज्यादती इस तरह से देखी कि जब वो आए तो उन्होंने कहा कि ओ यही है, उन्हें पकड़ के वैन में डाल दिया। फिर एक इनमें समझदार ऑफिसर था, उसने कहा आप अपना ID कार्ड दिखाएं, अपना सर्विस कार्ड दिखाएं। तो जिस बेचारे के पास वो कह रहे थे कि हमने आगे चांदनी चौक पे किसी के पास सामान था, कोई बेचारा मजदूर है, कोई ज़ाहिर बात है ये मेन हब है, आपको पता है ट्रैवलिंग के लिए, तो यहाँ पे मौजूद थे। तो जब उनको गिरफ्तार किया गया तो वो हमसे शिकायत कर रहे थे कि ये देखें हमें बेकसूर पकड़ लिया। जब भी होता है इस तरह का कोई जुलूस, आपको पता है कि जो बेकसूर हैं उनको भी रगड़ देते हैं बीच में साथ में। तो लेकिन साकिब ओवरऑल अगर देखा जाए तो आज के दिन कोई ज़्यादा बड़ा शो बनता नज़र नहीं आ रहा है। उसकी वजूहात काफ़ी ज़्यादा हैं। एक तो तहरीक इंसाफ की स्ट्रेटजी भी कुछ ऐसी है, दूसरा ये है कि जो शौकत बसरा साहब और दीगर जो इस्लामाबाद के कुछ लोग हैं उनकी शौकत बसरा के से मरवत साहब और शौकत बसरा से अलाइन थे। उन्होंने कहा था कि हम जमा हो जाएंगे फैज़ाबाद पे। तो इसी को देख के मैंने कहा कि चले शाम के टाइम थोड़ा सा मेला लगना शुरू हो जाएगा, लेकिन वो अभी तक नहीं लगा है। उसकी वजूहात बड़ी क्लियर हैं कि तहरीक इंसाफ ने अपनी स्ट्रेटजी के तहत इसको डिले किया है। थोड़ा डिले इस वजह से किया है। अभी इस्लामाबाद आप ये देखें मुख्तलिफ शाहराएँ, मुख्तलिफ रोड्स जो है बंद, कुछ हद तक बंद है, कुछ हद तक खुली है। लेकिन जब ये मजमा आएगा तो फिर जो है आपको पता है कि मेला लगेगा। वो तो मैं आपको एक फनी सीन बताता हूँ कि अभी मैं इस्लामाबाद घूम रहा था, यही देख रहा था सारा सिनेरियो कि है क्या। अता तारड़ साहब F6 के साथ एक पार्क वो ग्रीन बेल्ट में खड़े हुए वहाँ वीडियो बनवा रहे थे, पीछे बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे। सो हम श्योर कि वो वीडियो ट्वीट होगी कि देखिए जी इस्लामाबाद में रूटीन की लाइफ है, बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, सड़कें चल रही हैं। सो हम श्योर कि वो गवर्नमेंट तो अपना यही दिखाने की कोशिश करेगी। लेकिन आपको ओवरऑल ये बता दूं कि अगर गवर्नमेंट इसको लाइट नहीं ले रही है, क्योंकि हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आ रही है कि घबराहट का कुछ शिकार हैं, उसकी वजूहात ये हैं कि पंजाब भी जो थोड़ा बहुत मुतहर्रिक हुआ है। फिर हमने ये देखा कि KP से जो पिछली दफ़ा है उससे बड़ा काफिला आ रहा है। तो जो अब तक की इन्फॉर्मेशन है वो यही बता रही है कि 15 से 20 हज़ार बंदा भी अगर इस्लामाबाद में आता है बहुत बड़ा नंबर है, तो बहुत बड़ा नंबर है इस हुकूमत के लिए, करने के लिए 15-20 हज़ार का बहुत बड़ा नंबर। और फिर आपको पता है कि ये गेम जो है थोड़ी सी लंबी भी खेली जानी है। तो हम ओवरऑल सिचुएशन यही देख रहे हैं कि कल के दिन आपको दिन ये मिलेगा। जो अभी हम आ रहे थे तो पुलिस वाले आपसे क्या पूछ रहे थे रास्ते में खड़े करके? पुलिस वाले पूछ रहे थे सर जी हमारे सिग्नल बंद है, तुसी दसो की इन्फॉर्मेशन है। तो हमने कहा कि ये गेम तो अभी लंबी चलेगी। कहते हैं लंबी चलेगी? अच्छा, वो कहते हैं अभी बाकी और किस जगह हो रहा है। तो आप उन्हें बताया गया कि आगे हो रहा है, इधर से थोड़ा सा अगले चौक पे हो रहा है। और इसके साथ जो है उन्होंने कहा यार हमारे तो सिग्नल भी बंद कर दिया, हमारे पास तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही। तो ये इतना लंबा चलने वाला है क्योंकि इन्हें बताया गया कि 27 तक चलेगा और इंगेजमेंट 27 तक। उसकी थोड़ी सी जो लिंकेज है वो ये है कि अगर इमरान खान साहब जो है जमानते लाहौर में उनकी है 8 मुकदमात बताए जा रहे हैं जो इमरान खान साहब पे, वो 8 मुकदमात में अगर जमानतें होती हैं तो फिर हम ये देखेंगे कि इमरान खान साहब पे फिर कोई केस नहीं रह जाता। तो दैट्स वाई स्ट्रेटेजिकली ये बड़ा वेल प्लान्ड है एहतजाज ना। तो तहरीक इंसाफ हिकमत अभी आप ये देख, आप जरा से ये देख लें जी, ये नारेबाजी देख लें, नारेबाजी आप देख लें साथ साथ हमारे भाइयों के साथ आप देखते जाएं जी। अभी इनके जो भी कमांडर या SP या जो भी इनका हेड है उन्होंने यहाँ पे इनको थोड़ा सा जोश वोश गरमाया, इनका थोड़ा सा इनसे बातचीत की है थोड़ा सा, और उसके बाद नारे लगते हुए ये तमाम लोग वापस अब आई थिंक फैज़ाबाद चौक की तरफ जा रहे हैं। फैज़ाबाद चौक की तरफ जा रहे हैं। इससे थोड़ा सा आगे फैज़ाबाद चौक है, वहाँ पे ये जा रहे हैं।
और इसकी वजूहत यही है कि शाम का टाइम चूंकि जैसे करीब आ जा रहा है, आपको पता है कि काफिले जो मुख्तलिफ शहरों से चले हैं, उन्होंने ये हेड आपका मेन शाहराह होगी जिस पे आके पहला तक ये जी बड़ा इंटरेस्टिंग है, बिलाल जरा दिखाइएगा। वो एक झंडा व्हाइट कलर का लगा हुआ है, अमन का झंडा लगा हुआ है वो देखे पुलिस की गाड़ी के ऊपर ये बेसिकली दिखाने की कोशिश की गई फ्लैग मार्च है। लेकिन राय साकिब साहब, मुझे ये बात नहीं समझ आती कि ये फोर्सेस ये इसी अवाम की फोर्सेस है, इसी अवाम के टैक्सों के पैसों से इनको तनख्वाह जाती है। इनको किसी सियासी जमात के मुखालिफ खड़े होकर नारे लगवाना और एक राइवल फोर्स करना, कल को जिनके खिलाफ ये खड़े हुए हैं, कल उन्हीं के लिए काम कर रहे उन्हीं होंगे, के और लिए जो आज काम कर रहे इक़्तिदार में इनके खिलाफ खड़े होंगे। ये एज अ नेशन और एज अ रियासत के लिए बड़ा डैमेजिंग है कि किसी सियासी जमात के खिलाफ उसको एज अ राइवल नहीं खड़ा करना चाहिए। आप उसे लॉ एंड ऑर्डर के तहत खड़ा करें। आई थिंक गिरफ्तारियां भी हुई हैं, आई थिंक वैन में आए, जरा वो भी दिखा देते हैं। आइए जी भाई साहब, क्या कर रहे हैं, क्या देखा आज आप आए, जरा क्या देखा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ। उठो लोगो, बगावत से क़यामत का समा कर दो, हाँ। तुम्हें खामोश रहने की ये आदत मार डालेगी। आज आप तो पुलिस वालों के बीच में खड़े हो कोई गए। मसला नहीं है, मैं इनके सामने कहता हूँ कि उठो लोगो, बगावत से क़यामत का पकड़े समा जाओगे। कर दो, तुम्हें खामोश रहने की ये आदत मार डालेगी। हम कश्मीरी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हम डरने वाले लोग नहीं हैं। हम बॉर्डर पे जाके गोलियां खाते हैं सीने में अपनी आज़ादी के ये लिए। गिरफ्तारियां हमने हुई जो है हैं, ना पुलिस, हमने जो आटा सस्ता करवाया, बिजली सस्ती करवाई, तो हमने खुद करवाई, वो कश्मीरियों ने अपने करवाई। कहने पे कराई। एक हमें सेकंड, किसी एक सेकंड। लीडर ने ये जी पीछे कुछ गिरफ्तारियां भाई फैजल कहाँ से गिरफ्तार हुए हैं? डबल रोड से लेके आए डबल रोड से हैं। लेके- के जार थे, पकड़ के ले आए हैं। डबल रोड से पकड़ के लेके आए। डबल रोड से आपके कारकुन हो? नहीं पीटीआई के कारकुन नहीं है सर जी, हम स्टूडेंट हैं, ड्यूटी पे जा रहे थे, स्टूडेंट हैं सर, पार्ट टाइम जॉब करते हैं हम। बहुत अच्छे भाई। आप हम सब अल्हम्दुलिल्लाह पीटीआई का कारकुन हूँ। अपने घर जा रहे हैं। एक हाँ सदाकत अब्बासी, अच्छा जी बताया जा रहा है कि शायद सदाकत अब्बासी साहब भी उसी वैन के अंदर थे। ये दिखाएं जी, मलिक साहब ने कुछ रिकॉर्ड किया है। ओ यस, सदाकत अब्बासी साहब भी जी वैन में थे, मलिक साहब, सदाकत अब्बासी साहब। अब मजे की बात देखिए कि ये वैन यहाँ पे बड़ी देर की खड़ी हुई थी, हम लोग पास से गुजरे भी हैं तो इनको बिल्कुल खामोश, जो कैदी थे उनको खामोश करके रखा गया था, बोलना नहीं है। जब उन्होंने देखा है कि कैमरे ऑन हुए हैं तो साथ ही वो लोग बोल पड़े हैं। यहाँ पर कुछ कारकुनान थे, उन्होंने अनाउंस किया कि ये हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं, लेकिन एट द सेम टाइम काफ़ी लोग वो भी थे जो कह रहे थे मजदूर हैं, मजदूरी कर रहे थे, अपनी रूटीन की लाइफ में बिजी थे, रूटीन की ज़िंदगी में बिजी थे, और हमें वहाँ से पकड़ लिया गया है। कुछ स्टूडेंट थे, कुछ मजदूर थे, और कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन थे। एक प्रिजन वैन जो है वो तो भर के यहाँ से ले गई है पुलिस। जैसे उन्होंने देखा कि कैमरे आए, जैसे देखा कि मीडिया आया है, तो उसी टाइम पे उन्होंने वहाँ से निकाली है और वो लेकर आगे चले गए हैं। अब आगे वो रोड आपको कंप्लीट ब्लॉकेज नजर आ रहा होगा, कंप्लीट ब्लॉक की है, गाड़ियाँ वापस मुड़ मुड़ के जा रही हैं। नॉट टू फॉरगेट कि जितनी मूवमेंट है यहाँ पे, जितनी गाड़ियाँ वाड़ियाँ मूव कर रही हैं इस टाइम के ऊपर, ये जो प्राइवेट गाड़ियाँ भी है सारी की सारी ये पुलिस की गाड़ियाँ हैं। इनके अंदर पुलिस वाले हैं, कुछ यूनिफॉर्म्ड हैं और कुछ सिविल में हैं, वो जो स्पेशल ब्रांच होती है पुलिस की, और बाकी जो महकमे हैं उनकी। और ये देखिए ये एक पीछे आई थिंक शादी वाली गाड़ी भी आ रही है, कोई ये एक शादी वाली गाड़ी भी आ रही है, लेकिन ये खाली जा रहा है भाई। सो दैट इज हाउ इट इज। और मेरे पास वक्त हो गया, तकरीबन 5 बजे का वक्त हो गया जब ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इंटरनेट नहीं है, ऑब्वियसली हमें कोई बंदोबस्त करना पड़ेगा, ऑफिस जाके वापस या कहीं पर जाकर जहाँ से इंटरनेट मिलेगा, तो फिर हम आपको फर्दर अपडेट कर सकेंगे कि यहाँ पे सूरत हाल है क्या। लेकिन फैजाबाद अड्डा मुकम्मल तौर पे बंद है, दोनों तरफ में कनाते लगाकर मुकम्मल तौर पे बंद है, होटल मुकम्मल तौर पे बंद है। जो हाई राइज बिल्डिंग्स हैं उनकी छतों के ऊपर भी पुलिस वाले खड़े हुए हैं, देख रहे हैं, वहाँ से सर्वेलेंस कर रहे हैं। और फिर उसके बाद एक और चीज़ आपको बता दूं कि अभी कुछ से पहले फिजा में हेलीकॉप्टर फिर रहे थे। इस्लामाबाद पिंडी के ऊपर काफ़ी सारे हेलीकॉप्टर इस टाइम के ऊपर एयर सर्वेलेंस भी कर रहे हैं, ऊपर से भी फिजाई जायजा भी ले रहे हैं, और ऑब्वियसली रिपोर्ट पीछे जारी होगी। मुसाफिर मेरे सामने अभी मुझे खड़े हुए नजर आ रहे हैं, रुलते हुए नजर आ रहे हैं। बाइकिया वालों के साथ जो बंदा बैठता है उसको भी पकड़ लिया जाता है। अभी तक यहाँ पे जो कंबर जैदी साहब या जो बाकी रिपोर्टर हमसे पहले यहाँ पर मौजूद थे, जो उन्होंने बताया यहाँ पे कुछ झड़पें छोटी मोटी हुई हैं, लोग निकले हैं, टीयर गैस फेंकी गई है, गिरफ्तारियां हुई हैं, और वही गिरफ्तारियों की आपको वो एक वैन जो है वो भरी हुई प्रिजन वैन जो है वो भरी हुई नजर आई होगी। अब ये पीछे से भी ये तमाम जितनी मूवमेंट है, ये तमाम गाड़ियां इवन ये भी सारी गाड़ियां जो है इनके अंदर पुलिस है, वो देख लें यूनिफॉर्म का नजर आ रहा होगा। गाड़ियां बेशक प्राइवेट है लेकिन इनके अंदर सिर्फ पुलिस है और बाकी महकमों के लोग हैं। अब बाकी पुलिस जो है फिर एक दफा यहाँ से वो फॉर्मेशन के बाद आगे गई है। अभी तक की इत्तलात जो मेरे पास है इस सारे मामले को लेकर वो थोड़ी सी मैं आपसे शेयर कर दूं। खैबर पख्तूनख्वा से, पंजाब से, दोनों से इस दफा काफिले आ रहे हैं, बट ये काफिले आज पहुंचने की कोई उम्मीद दिखाई नहीं देती कि अगर मैं आपको बोलूं कि रात 8 बजे 9 बजे तक ये काफिले यहाँ पर पहुंच जाएंगे,
तो वैसी कोई उम्मीद नज़र नहीं आती। बज़ाहिर लग ये रहा है कि ये लोग 26-27 तारीख तक आहिस्ता 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 प्रोलॉन्ग इंगेजमेंट होगी और उसके बाद कुछ देखेंगे कि आगे फर्दर मामला क्या चलते हैं। अभी तक की इत्तलात ये हैं कि आज रात कुछ काफ़िले शायद सवाबी में इकट्ठे हो रहे हैं, वहाँ पर रुकते हैं, वहाँ से आगे इस्लामाबाद मार्च करते हैं। वो कहानी आगे डेवलपिंग स्टोरी है, अभी उसकी कॉन्फर्मेशन किसी बंदे के पास नहीं है। लेकिन बड़ी डेवलपमेंट्स के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे रुपोश रहनुमा जो रुपोश थे, जो मंजर आम पर नहीं थे, अहमद न्याज़ी साहब हो जाएँ और काफ़ी सारे ऐसे लोग हो जाएँ, आज वो मंजर आम पर आए हैं और आज वो निकल कर इन काफ़िलों की क़यादत करते हुए इनमें शामिल होकर इस्लामाबाद की तरफ आ रहे हैं। बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर साहब इकट्ठे आ रहे हैं। खबरें बहुत सारी आपने चलती हुई देखी होंगी कि शायद कोई बुशरा बीबी साहिबा का और अली अमीन गंडापुर साहब का कोई फड्डा हो गया, कोई आर्गूमेंट हो गया, कोई लड़ाई हो गई, बट बोथ ऑफ देम दोनों जो हैं वो लीड कर रहे हैं उस काफ़िले को जो KP से आ रहा है, उसको लेके आ रहे हैं। इस्लामाबाद पुलिस जो है, अब ये जिस तरफ ज़्यादा नफरी जा रही हो, एक सिग्नल होता है हमारे मीडिया के अंदर कि जहाँ पर नफरी एट वंस मूव करना स्टार्ट कर दे, इसका मतलब ये होता है कि वहाँ पर आगे कोई हसल बसल या वहाँ पर आगे कोई कार्रवाई हुई है तो एट वंस जो पुलिस है वो सारी की सारी मूव करती है। अब पुलिस जो है वो एट वंस मूव करना स्टार्ट कर दी है। फैज़ाबाद से आगे रावलपिंडी के अंदर जा रहे हैं क्योंकि इतराफ़ में से लोग निकलते हैं, पथराव करते हैं या थोड़ा बहुत इंगेजमेंट होती है पुलिस की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के साथ और उसके बाद वो आगे चले जाते हैं। बहरहाल अभी तक के फैज़ाबाद के हालात ये हैं, फर्दर इंशाल्लाह जो भी अपडेट होगा आप तक पहुँचाते रहेंगे।